ये बात सुना ना नहीं भाई, कर दी तुम्हें। अरे आप ब्लॉक कर दे तो होने वाला नहीं है। मेरे को ना लड़ाई हुआ ना तो मर जा रहे मैं हो क्या करूं? कौन मरना? कौन? जो मरने वाला है, मैं क्या करूं? मर रहे मैं क्या करूं? लड़ाई करो मैं क्या करूं? उन्हें आके मेरे से लड़ा भाई, क्या करूं? उन्हें आके लड़ा तो मेरा क्या पेमेंट है बोल के तो नहीं हो मेरे लिए। अरे भाई अकेले नहीं है, आपका है ना भाई अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल पे कंपनी रन कर रहे हैं। 1% लेवल पे आप मेरे को मत समझो। नहीं है आप। मेरे को मत समझो। मेरी हक औकत क्या है, मेरी क्या है, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है किसको क्या करना है, अच्छी तरह से समझता हूं मैं। हेलो। हेलो। जी सर, एक बार बात करिए, मैं दे रहा हूँ। ओके, हाँ सर। जी जी, बात करिए। कौन है? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, आप रिसर्च एनालिस्ट है ना? आप रिसर्च एनालिस्ट हो के कस्टमर का पैसा आप कैसे ले सकते हैं? आप कौन सा रूल है ये? आप कौन हो साहब? मैं उनका कजिन हूँ। हाँ कजिन हो क्या? आपका डाउट क्या है बताओ मेरे को। देखिए, आपका बिजनेस क्या है? व्हाट हाउ यू आर रजिस्टर्ड विद सेबी? आप बताइए ना, मैं क्या रजिस्टर्ड हूँ, आप बताओ। यू आर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। करेक्ट। आर यू स्टॉक ब्रोकर? नो। देन एज रिसर्च एनालिस्ट व्हाट राइट यू हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर? इंटरेस्ट पे पैसा लिया हूँ उनके पास से साहब। इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लिया? हाँ, इंटरेस्ट पे पैसा लिया हूँ, उसको टीडीएस भी कट करके दे रहा हूँ मैं। टीडीएस सर्टिफिकेट है मेरे पास। कौन से एग्रीमेंट से लिया आपने? कौन से रीजन से इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं? कौन से रीजन से? मुझे पैसे की जरूरत था, मैंने लिया। इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है? हाँ है ना। एक बार रशीद को दीजिए ना। जी हाँ सर। हाँ सर। रशीद जी, आपके पास इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है क्या? इंटरेस्ट पे पैसा लेता बोल के? डॉक्यूमेंट तो मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो एक मेल से लाइक देते सो है और कुछ भी नहीं है अलावा। लाइक अभी वही बोल रहे ना, इंटरेस्ट पे मैं एग्रीमेंट मेरे पास मैंने दिया, इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं दिया नहीं, और वैसा फिर वैसा कुछ भी एग्रीमेंट्स तो नहीं है मेरे फिर पास अभी में। वही सिर्फ आपके ऑन टाइम आपके 3% सामने का 3.9 कमिटमेंट है भाई साहब। नहीं, एग्रीमेंट कुछ है क्या? अभी देखिए, अभी तो अभी कोई भी पैसा इंटरेस्ट में ले रहा है, एग्रीमेंट रहना है ना। डियर डियर सुनिए, यहाँ पे हाँ जी। जो भी इनका पैसा ले रहा है हर महीना, कोई सेबी रूल नहीं बोलती है कि फिक्स्ड रिटर्न दो बोल के। देखिए, कोई सेबी रूल से सेक्टर में ये नहीं सेबी होता कि गारंटेड देखिए रिटर्न दो देखिए बोल आप अभी सेबी रूल से कुछ काम नहीं कर रहे। सेबी के रूल से कुछ काम नहीं चल रहा है इधर। जब मेरे को पता चला इनके पास आपके पास है, मैं तभी उनसे पूछा आप किस रीजन से दिया बोले तो मेरे को वो लोग सेबी का बोल के बोले, रिसर्च का बोल के बोले, इसमें रिसर्च करिए, रिपोर्ट दिखा है मेरे को। सेबी का वो रूल लोग के पैसे मैनेज करते नहीं रहता साहब। गारंटेड रिटर्न बोल के कहीं नहीं रहता साहब। चाहिए नहीं रहता। मैं भी वही बोला उनको, हाँ, कहीं भी नहीं गारंटेड रिटर्न रहता। बोल के सेबी का रूल के हिसाब से कहीं नहीं तो रहता। फिर आप किस रीजन पे लिए पैसा? अरे मैं वही बोल रहा हूँ साहब, आप अगर जो मेरे को 1 लाख रुपए दिए, मैं हर महीना आपको 11 मैं 3% बोल के देते जा रहा हूँ उनको। 3% या तो फिर 4% जो भी है। हाँ, जब मेरे को अच्छा नहीं लगा, भरोसा नहीं लगा, आपका काम क्या है? मेरा पैसा पूरा क्लोज करके मेरे वापस देना है ना। हाँ तो मैंने कब बोला उसको नहीं दे तुम बोल के? फिर क्यों नहीं दे रहा अभी? हाँ, उनके लिए अभी थोड़ा देने के टाइम वाली बात लगेगा है बोल ना। के बोला मैंने। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को फाइनेंशियल का शॉर्टफॉल है, उसलिए मैं थोड़ा टाइम लगता बोल के बोला हूँ। आप इनका पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं? जी। आप इनके पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं? नहीं, इनका जो पैसा जो था, मैंने लैंड वगैरह पूरा खरीद के रख चुका हूँ। लैंड क्यों खरीदते भाई? आप स्टॉक मार्केट करने के लिए लिए ना। सर आप मेरे को क्वेश्चन डाल रहे हो कि या नहीं तो आप कुछ और कुछ पूछना चाह? मैं इंटरेस्ट पे पैसा लिया, मैं क्या जुआ खेल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? आपको क्या लेना देना है? इंटरेस्ट पैसा दे रहा हूँ ना हर महीना। अब मेरे को इंटरेस्ट पे पैसा दिया है ना, मेरे को कोई शेयर मार्केट में खेलने के लिए पैसा नहीं दिया मेरे को। हाँ, जब मेरे को पैसा चाहिए वापस मेरे को आप देना भी मैं दे चाहिए तो बोल ना। के बोला ना सर, कौन कब बोला नहीं दे देते? तो बोल के? कब देते? भाई कौन ने तो परसों दिया, 5 लाख रुपए परसों दिया। कितना देना पूरा? पूरा उनको देना है अभी 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए बोलते पूरा खत्म हो जाएगा उनका। 8 लाख भी नहीं है, पूरा उनका है। कितना है तुम्हारा पूरा? 11 चेंज। हाँ 11 लाख रुपए है। 11 लाख में से हाँ। इंटरेस्ट पे अभी तक 6-7 लाख रुपए तो अभी तक वापस दे दिया हूँ। इंटरेस्ट की बात हो गया ना। अभी एक्चुअल कैपिटल कितना देना है? अभी एक्चुअल काटा और एक 4 लाख रुपए देना है इनको। नहीं, कितना देना है? 12 लाख है। अरे 11 लाख में आपको कितना दिया मैंने? 5 लाख रुपए परसेंट दिया ना। हाँ 5 हाँ लाख हाँ, 5 लाख में से 5 लाख रुपए निकालेंगे तो कितना कितना होता? कितना लिखता पता? 11 होता सर। 11 लाख है अभी। 11 लाख में से 5 लाख रुपए निकालेंगे तो कितना बोल के पूछ रहा हूँ। पूरा टोटली आपका लाइक डिविडेंड के साथ में ऑलमोस्ट 16 चेंज। मैं क्या बोल रहा हूँ, 11 लाख रुपए है आपका। हाँ 11 लाख। हाँ 11 लाख में से देना है बस। पूरा कितना है भाई? मेरे को दिया कितना तो आपने पूरे? पूरा अभी टोटल अमाउंट बोलना है ना हाँ। आपको? 17 लाख। 17 लाख जब आप रुपए नहीं है। 15 वो करे और जो तो ये डिविडेंड के साथ में ऑलमोस्ट 16। 17 लाख रुपए आपका है ही नहीं। 17 लाख रुपए कहाँ दिए आप कैलकुलेट करो। मेरे पास है ना पूरा हिसाब। मैं एक बार फिर बताता हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं। मेरे पास पूरा हिसाब है ना।
साहब इनको अभी देना है, इनको देना है 7 से 8 लाख, बट ठीक है वो जो भी उनका पैसा रहेगा, मे भी भले जो भी पैसा देना था 8 लाख रुपए होगा, 9 लाख रुपए होगा, 10 लाख रुपए रहेगा, 11 लाख रुपए रहेगा, 12 लाख रुपए, जो भी वो हिसाब पड़ाई तो है, वो तो मैं कोई कैश में तो ट्रांजेक्शन नहीं किया, इनके पास जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किया पूरा ऑनलाइन में किया हूँ। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन में अभी तक जो कैपिटल दिया हूँ वो कैपिटल लेके मैं वापस उसको पैसा दे रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो ना सर, मेरी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, मेरा 12,000-13,000 करोड़ की कंपनी है, और ये सेबी की वजह से अभी मेरा कंपनी एक पब्लिक इशू आ रहा है। ये पब्लिक इशू आने की वजह से अब सेबी ये सस्पेक्ट है, मेरा ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है एक किसान परिवार इंडस्ट्री लिमिटेड बोल के, वो किसान परिवार में कहीं भी आपका रिकॉर्ड है क्या? सिस्टर कंसर्न कंपनी बोल के आपकी कंपनी का नाम किधर भी रजिस्टर है क्या? नहीं है। प्रमोटर मैं ही हूँ उसके अंदर। तो फिर आप कैसा किसान परिवार का नाम ले रहे हैं? किसान परिवार में सुनिए तो सही ना भाई साहब, सुनिए तो बोलिए, क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनिए तो सही। बोलिए बोलिए बोलिए। तो जब मैंने और एक किसान परिवार होल्डिंग लिमिटेड की कंपनी को पब्लिक इशू के लिए जा रहा हूँ, 2000 करोड़ का नया आईपीओ आ रहा है अभी, तो सेबी का सस्पेक्शन है कि उसके अंदर भी शेयर बाजार के अंदर भी मैं प्रमोटर हूँ, उधर भी मैं प्रमोटर हूँ। तो मेरी एक ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, वो विद इन 6 महीने के अंदर 9 रुपए से वो 92 रुपीज गया विद इन द 6 मंथ। तो सेबी का सस्पेक्ट करना ये रहता है कि भाई इतना शॉर्ट टाइम के अंदर 92 रुपीज कैसा गया, ये कोई शेयर्स ऑपरेटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है ना, बोल के उनका सस्पेक्ट रहता है। तो उसके लिए बोल के मर्चेंट बैंकर ने क्या आइडिया किया कि भाई कस्टमरों के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशन है, बोल रहे हैं ना, कहीं जमाने से कर रहे हो ना, तो ठीक है 2-3 महीना आप इसको पोस्टपोन कर लो, हर चीज के लिए तुम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना बोलते हो, कितने डॉक्यूमेंट बोल के दोगे, बोल के उनका कहने की वजह से 2-3 महीने से अब मैंने इन लोगों को इंटरेस्ट रोका। इतने सालों से 3 साल से है, कभी 1 महीना तो भी उनका इंटरेस्ट रुका क्या? नहीं रुका, खाली उनका इंटरेस्ट रुका है, खाली 3 महीने से देखिए जब तक सब ठीक ठाक चलता है, किसी को कोई शक नहीं रहता, किसी को कोई डाउट नहीं रहता, किसी को भी भरोसा में चलता रहता है। जब काम रुक जाता, कब पैसा आना रुक जाता, तभी शक शुरू होता है। हाँ तो साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उनको मैंने कोई डिले नहीं कर रहा हूँ, जब 3 साल से मेरे को कभी नहीं बोला इतना टाइम से क्यों पैसा दे रहे हो बोल के, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्लियरली इंटीमेशन किया, ईमेल भी इंटीमेशन किया, फोन करके समझाए, सब कुछ मैंने किया कि भाई तुम्हारा 3 महीना ऐसा लेट होगा। दुनिया में है सो परेशानी नहीं है, मैं आपको एक बात समझा तो सुनिए। मेरे को सेबी का पूरा पता है, आईपीओ का प्रोसेस पता है। करेक्ट। आईपीओ का प्रोसेस में कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं रोक सकता। आप नहीं समझ रहे हो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेबी ना जब मैं हर महीना मेरा बैंक स्टेटमेंट तो हिट होगा ना, हर महीना 3% उसको दे रहा हूँ बोलते, सेबी को क्या बोल के जवाब दूंगा? मैं नहीं दूंगा ना। तो जब मैंने क्या किया, तो मर्चेंट बैंकर ने मेरे को ये किया कि कस्टमरों के साथ ये पूरा रिवैम्प, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर पूरा रिवैम्प है हमारा, हम कोई गारंटी स्कीम तो नहीं चला रहे ना यहाँ पे, मतलब सेबी का आपके, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया बोल के मैंने उनको पता, जब डेट दिखेगा आगे वाला तो सब्सक्रिप्शन करने वाला भी नहीं करेगा ना। हाँ। तो मैंने मेरा कंपनी की वजह से मैंने क्या किया, इंटरनल वजह से, हमारा इंटरनल पॉलिसी की वजह से, भाई कस्टमर को तेरे इतने सालों से दिया ना, अपने कई सालों से दे लेते आए ना, एक 2-3 महीने में क्या होने वाला है बोल के 2-3 महीने से हम लोगों को इंटरेस्ट रोका मैंने, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट रोकिए, कैपिटल दे दीजिए ना, कैपिटल क्यों रोकना है? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना सर, कैपिटल भी दूंगा तो आप बैंक स्टेटमेंट में हर महीना क्यों दिया बोल के नहीं दिखेगा? मैं उनको तो 6 साल क्या कि 6 साल क्या प्रोजेक्शन देना है, 3 साल का क्या कि प्रीवियस देना है। सुनिए, यहाँ पे बैंक शीट में 2 चीज रहता है, इन्वेंट्री इनसे जो पैसा अंदर आया, जो पैसा बाहर आया। अंदर कैसा कहाँ से आया बोल क्या दिखाते हैं? गया बोलते क्या जवाब दूं सर? अंदर पहले अंदर आने का बताना है ना, पहले अंदर क्यों आया, कैसा आया? अंदर आज नहीं आया ना, अंदर तो 3 साल पहले आया है। हाँ, फिर भी दिखाना है। हाँ वही तो बोल रहा हूं ना, अंदर आया है तो मैं आपके अकाउंट डिपार्टमेंट पता नहीं होगा, 5 साल के हिसाब कभी भी पूछ सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का। करेक्ट सर, यस, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। तो 3 साल का भी हर महीना क्यों गया बोलते, क्या जवाब दूं मैं सेबी को? वो आपका तकलीफ है, आपने वो प्रॉमिस करके पैसा लिए, पैसा लेने से पहले वो सोचना आप। तो उसलिए मैंने हम लोग क्या किए, उसके लिए बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए ये पूरा हमने बैलेंस शीट पूरा रिवैम्प कर लिए। बैलेंस शीट रिवैम्प नहीं होता भैया, आप गलत सोच रहे हैं, आपको अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स पता नहीं होगा, बैलेंस शीट कभी रिवैम्प नहीं होगा। सर सेल्स एंड परचेज बता ले रहे हैं सर। अरे भाई, आप सेल्स परचेज में कहाँ क्या दिखा, सेल्स परचेज में क्या आप खरीदे, क्या परचेज है? नहीं उसलिए ना, दोनों कंपनी, शेयर बाजार कंपनी अलग है, किसान परिवार का कंपनी अलग है। तो प्रमोटर का इसका हिसाब इसका अलग रहेगा, उसका सब उसका अलग रहेगा, दोनों को मिला के कभी काम नहीं होगा सभी से। नहीं, दोनों कभी नहीं होगा, दोनों काम अलग अलग है। और मेरे पास लाइसेंस है नहीं, सुनिए आप किसी पढ़ा इसको समझा, जिसको समझ में नहीं आता उनको समझाइए, जिसको समझ में आता उसको उससे बात अलग से बात मत करिए। मेरे को इसका धंधा पूरा पता है। अभी मैंने सभी का क्या लोचा है, आईपीओ का क्या लोचा है, आईपीओ में प्रोसीजर क्या है, बैलेंस शीट कैसा होता है, बैलेंस शीट एक बार बनने में क्या होता है, बैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है, बैंक ट्रांजेक्शन कैसा इनपुट आता है, कैसा आउटपुट आता है, उसमें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। आप मेरे को अभी मैं बोला ना, अभी मैं जो बोला ना सर यहाँ पे, अब इनके पास से मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया। हाँ,
सिंपल, इंटरेस्ट पैसा लिया तो इंटरेस्ट देना, वापस पैसा भी दे देना, सिंपल। उन्हें कैपिटल दे देना है, उनको इंटरेस्ट दे देना है। जिस दिन उनको पसंद नहीं आया भाई तो आपका कैपिटल ये ले लो, आपका पैसा ये ले लो। फिनिश। अभी वो पसंद नहीं बोल के बोल रहा, आप पैसा वापस दे देना, तो हो मैं गया काम। उनको क्या बोला कि भाई इसके लिए थोड़ा टाइम दो मेरे को, आपको करके दे देता हूं मैं, बोल के बोला। इसके अंदर अरे क्या अभी गलत है? अभी वो जब 3 साल मैंने हर महीना अभी इंटरेस्ट दे लेते आया, 3 साल में भैया, 1 भैया, महीना भी आगे देखो पीछे भाई, नहीं। देखो भाई, देखो जब भाई, उन्हें देखो रुका, भाई, एक 2-3 महीने में क्या होने वाला है सर इनको? सुनो 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 भाई, आपको पता है कि नहीं, आपसे बड़ा बड़ा बैंक सालों से काम करके दुकान एकदम से बंद करके गए, सो बैंक बहुत है, ओके, चिट फंड कंपनियां बहुत है। ठीक है। ओके, तो ठीक है। फिर ऐसा बात बोलिए कि मैं 3 साल से दे रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, बोलता ऐसा नहीं रहता। तो क्या जब इनका 9 मेरे को लाख पसंद रुपए, नहीं है, मैं इनका 9 लाख रुपए मेरे जो ऑफिस का जिनका जो भी है, मेरी इतनी बड़ी ऑफिस क्लोज करके चले जाऊंगा, आपका कहने का मतलब? अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ ना, हाँ। आप काम करिए, अपना धंधा चलाइए, हमको क्या दिक्कत है, हमारा पैसा हमको तो वापस दे हम दीजिए यही बस। बोल रहा हूँ ना सर, तो वक्त दो, इसके अंदर कर तुम बोल के बोल रहा हूँ। कितना वक्त चाहिए बोलिए आप? मैंने उनको बोला, मैंने भाई 8-10 दिन के अंदर आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा बोल के बोला मैंने। परसों में 3 दिन पहले उनको 5 लाख रुपए नहीं में नहीं सुनिए, इतना बड़ा ऑफिस चला रहा, इतना बड़ा ऑफिस चला रहा, 8-9 लाख देने में अरे 10-15 हाँ दिन साहब, क्यों मेरी लगेगा? तकलीफ मेरे को रहती है ना, मेरी तकलीफ मेरे को रहती भाई है। आप आप अभी आपने अकेला बोला, रहिए मैं भैया। आप नहीं, अभी आपने बोला 8-9 लाख कैसे, इतना बड़ा धंधा मेरा है, मैं क्यों छोड़ के जाता हूँ? इतना मैं बड़ा वही तो धंधा है बोल रहा हूँ 8 ना लाख सर, से हर धंधे क्यों के तकलीफ लेते हर हैं? धंधे के लिए एक सिस्टम होता है, हर धंधे के लिए सिस्टम होता है, सबको संभाल के चलना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं है ना, मैं इतना हूँ बोलते ऐसा रोड के ऊपर फेंक लेते नहीं जाऊंगा ना सर। तो मैं इनको आप बोला रोड के भाई ऊपर इतने साल मेरे हो, देखो मेरे भाई, को सपोर्ट आप करने के लिए बोला मैंने 3-4 महीने आप तक सोशल support- आप सोशल इतने 3 साल मैंने सपोर्ट किया सोशल मैंने। सर्विस नहीं कर रहे। देखिए, आप सोशल सर्विस नहीं कर रहे, उनका हक का पैसा वो पूछ रहा है, उनका हक का पैसा आपको देना पड़ेगा। हम जब पूछा क्या दे बोल रहे हैं देना। ना, हम नहीं देते बोल के नहीं, अब हम यही बोल रहे हैं, हम नहीं देते बोल के नहीं बोले जब कभी भी। आज भी जब मैं ये बोल रहा हूँ पूछे, कि वो कुछ भी करेगा हाँ तो भी भैया, उनका पैसा मैं नहीं देता बोल के कभी नहीं बोला मैंने। हाँ भाई, आप जब उनका जरूरत है तब दे देना पड़ेगा, वही स्ट्रक्चर है। अभी मेरे पास देने जब के उसको जरूरत मेरे है, पास 10-15 दिन टाइम लगेगा सर। क्यों क्यों मतलब लिख के क्या दीजिए ना, क्यों? क्यों बोले तो? अरे कुछ रीजन तो चाहिए ना। अभी नहीं, मेरे पास उनका अभी पैसा आपने रख दिया है, मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी नहीं दे पाऊंगा। क्या क्रांचस है? क्या क्राइसिस है बोलते क्या बोलूं सर? अरे धंधा चला रहे तो आपको पता चल रहा है, आप जब नहीं, बोल अब रहे पैसा आप सब बोल रहे क्रांचस अभी है। अभी अभी मेरे पास लिक्विड नहीं है देने के लिए उनको। हाँ मेरे हाँ पास सरप्लस मनी नहीं है मेरे पास देने के लिए। हाँ, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ऐसे लोगों को लेके आके बात करवा देते हैं।